हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है पाप और पुण्य। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वैश्या का मकान था। वैश्या के यहाँ रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुड़कुड़ाया करता था। एक दिन वह अपने को नहीं रोक सका और उस वैश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे लाज नहीं आती पापिन? दिन रात पाप करती रहती है। मरने पर तेरी क्या गति होगी? सन्यासी की बात सुनकर वैश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती भगवान शिव से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, बेबस उसे पेट के लिए वैश्यावृत्ति करनी पड़ती, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता, एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वैश्या को बुलाया और कहा, पापिन, देख तेरे पापों का ढेर। यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी? अब तो पाप छोड़। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वैश्या कांप गई और भगवान शिव से क्षमा याचना मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी, ना किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वैश्या को विष्णुदूत। तब सन्यासी ने बिगड़कर कहा, तुम कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे? विष्णुदूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत? मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो? यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही हैं। वह वैश्या पापिन नहीं है, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है और तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने में की। पाप वृत्ति में, पाप भावना में जब तक छोड़ छाड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है। बाहरी दिखावे या दूसरों को उपदेश देने से नहीं, पर निंदा, छिद्रान्वेषण, दूसरे के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना, अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।